हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम यूपीएससी ज्ञान में एमसीक्यू सीरीज के आधुनिक भारत के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे बीपीएससी प्रीलिम तथा दरोगा साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक कर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 मिनट। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? ए सुकर चकिया, बी संधवालिया, सी आलूवालिया, डी रामगढ़िया, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे। ये पंजाब के सुकर चकिया मिसल से संबंधित है रंजीत सिंह। ओके, इसमें हमारा उत्तर है ए, सही उत्तर। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। महाराजा रंजीत सिंह की राज की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी पटियाला, डी कपूरथला, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। है कि रंजीत सिंह की राजधानी थी आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन 1 मिनट, ए बी लाहौर, सी पटियाला। देखिए इसका सही उत्तर आपका है लाहौर। ये राजनीतिक राजधानी थी, ठीक है। हमारा इसका धार्मिक राजधानी जो थे रंजीत सिंह का, वो था आपका अमृतसर। ओके, अमृतसर, ठीक है। पर ये राजधानी जो था, राजनीतिक राजधानी, यहाँ पे लाहौर था। इसके पीछे स्टोरी क्या है, देखिए 1798 में जमान शाह जब पंजाब पर आक्रमण किया था, तो लौटने के वक्त उसका तोप चिनाव नदी में गिर गया था। तो रंजीत सिंह क्या कि मालूम, उसको निकलवा के उसको वापस भिजवा दिए। तो उसको तोप जो है ना, जमान शाह ने क्या किया, उसको उपहार के तौर पर रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दिया। जैसे ही अनुमति मिला 1799 में, रंजीत सिंह उसको अपना राजधानी बना लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ओके, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ए महाराजा रंजीत सिंह, बी महाराजा शेर सिंह, सी महाराजा दलीप सिंह, डी महाराजा महा सिंह, ई ऊपर में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है आपका ए महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ये कहे थे कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने, इसके पीछे क्या स्टोरी है इसे आप जब डिटेल में पढ़िएगा तो पंजाब राज्य के बारे में तो आप जानिएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ए खड़क सिंह, बी दलीप सिंह, सी शेर सिंह, डी नवनियाल सिंह, ई ऊपर में से कोई नहीं। देखिए सिख राज का अंतिम राजा पूछा तो वो थे दलीप सिंह, जो कि 1843 से 49 के बीच शासन किया था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनवा के युद्ध में हराया था, कौन था? ए सर हेक्टर मुनरो, बी सर आयरकुट, सी कैप्टन पॉपहैम, डी जनरल गोडार्ड, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है आपका सर आयरकुट। सर आयरकुट ही हैदर अली को पोर्टनवा युद्ध में हराया था। ओके, ये पोर्टनवा युद्ध कब हुआ था? जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 1780 से 84 के बीच, तभी हुआ था आपको 1781 में। इसके पीछे क्या था, जब देखिए जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उस समय निज़ाम मैसूर मराठा का एक गुट था और अंग्रेज के अलग, अंग्रेज के विरुद्ध ये तीनों गुट लड़ रहे थे। तो अंग्रेज क्या किया, एक ऐसा चाल किया कि वो निज़ाम को मराठा को अपनी तरफ कर लिया, तो मैसूर अकेला हो गया था। उसी बीच ये पोर्टनवा का युद्ध भी हुआ था। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। 6 टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। देखिए टीपू सुल्तान ए बेंगलोर में, बी मैसूर में, सी कोयम्बटूर में, डी श्रीरंगपट्टनम में, ई ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है डी श्रीरंगपट्टनम में। देखिए टीपू सुल्तान तो बनाया श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। यहाँ जो है वो जैकोबिन क्लब का स्थापना किया, साथ ही उसको सदस्य बन गया। साथ ही वो क्या किया, राजधानी फ्रांस और मैसूर, मतलब यहाँ श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री को स्थापित करने के लिए एक आपको स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था एज ए प्रतीक के तौर पे। ओके, सिंबल के तौर पे। साथ ही विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध भी स्थापित किया था। साथ ही अंग्रेज से जब युद्ध हो तो उनको विदेशी सहायता मिल सके टीपू सुल्तान को। साथ ही आधुनिक पद्धति से वो विदेशों में दूतावास की स्थापना भी किया था। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे?
ए हैदर अली, बी शाह आलम द्वितीय, सी मीर कासिम, डी टीपू सुल्तान, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है ए हैदर अली, सॉरी डी टीपू सुल्तान। देखिए अभी जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6 में हम चर्चा कर चुके हैं। जो टीपू सुल्तान था आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया था। ओके चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी डुप्ले, डी नंदराज, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है बी टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान ने किया था जो कार्नवालिस उस समय था। इसी ये हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जब हुआ था, उसको 90 से 92 जब 92 में अंत हुआ था तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर का अंत। ओके उस समय था कार्नवालिस गवर्नर, वो तभी ने बोला था कि तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद कि हम अपने दुश्मनों को शक्तिशाली हुए बगैर ही तो कमजोर कर दी, इस तरह का एक कथन था। ओके चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। निम्न में से किसने बंगाल को द्वैध शासन प्रणाली निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड कर्जन, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है द्वैध शासन लागू नहीं, द्वैध शासन समाप्त कौन किया? ओके फ्रेंड, तो क्या था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ओके किसी कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। ओके देखिए द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के साथ 1765 के आसपास माना जाता है। ठीक है इसके अंतर्गत क्या था? दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करता था अंग्रेज, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास था? कंपनी के पास। ओके चलिए कहते हैं प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 में भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन, ई उपत में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस न्यायिक संगठन का स्थापना किया था, इसके तहत वो एक क्या न्यायिक संहिता भी बनाया था। ओके सिविल सेवा से संबंधित विकास भी कॉर्नवालिस के काल में ही हुआ था। ओके चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? ए अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव द्वितीय, डी डच तथा बाजीराव द्वितीय, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, आंसर बी। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरचना स्वीकार कर ली थी। ओके तो किसके साथ हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12 आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी वारेन हेस्टिंग, ई उपत में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है आपका सी लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 18 से 1416 के बीच हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 23। 1813 से 20 इसका कार्यकाल था और युद्ध हुआ था 18 से 1416। तो इसका मतलब उस समय किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग। आज की समाप्ति कब हुआ था? आपका 1816 में हुआ था। सगोली की संधि करके नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 13 कौन सा युग्म सही है? ए हैक्टेमुंड्रो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ई उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर आपका ई होना चाहिए। अब देखिए कैसे होगा ये हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए एकमात्र गलत है। यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 हुआ था जब लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ओके ना कि कॉर्नवालिस के समय। इट मीन्स डी गलत है। बाकी आपका हैक्टेमुंड्रो बक्सर के युद्ध के समय था, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय था, अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन पर है, और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध में था। इट मीन्स एक ए बी सी तीनों सही है, मीन्स एक से अधिक सही है।
इसलिए ई सही उत्तर होगा। ओके, चलिए 14 पे चलते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग, ई उपत में से कोई ने या एक से अधिक। देखिए सती प्रथा पे पाबंदी कौन लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, लेकिन बाद में 1830 के आसपास यह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। हिंदू धर्म में यह प्रचलन में था, सती प्रथा के पीछे रास्ता कि पति मरा तो पत्नी को भी जला दिया था साथ में, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा कहा जाता था। ओके, कर्म कांडीय हमारा समाज था उस समय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठगों के दमन में निम्न में से कौन सा संबंध है? ए कैप्टन स्लीमैन, बी कैप्टन रॉबर्ट पैमंटन, सी हेनरी फेंडरगास्ट, डी अलेक्जेंडर वंस, ये उपत में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है कैप्टन स्लीमैन। ए ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमैन सही है, इसमें ए सही उत्तर है। देखिए ठगों का ये बहुत बड़ा समस्या था इंडिया का, ठगों का। इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसमें लिप्त थे। ओके, चलिए थैंक यू फ्रेंड।